अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। आज मैं आपके साथ बिलव्ड अंकल वी का 11 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मैं आपको बताती चलूँ कि ये स्टोरी आप पास 3-4 पार्ट्स में ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद मैं आर्स ऐसी वाइफ स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि मैंने उसका पहले से बोला हुआ था। सो प्लीज़, जैसे मैंने आपकी बात मान के शानवा को शेयर किया है, आप भी उसको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और उसमें कोई किसी और को शेयर नहीं करने वाला, बल्कि उसमें आपको हमारे लैंड ब्रदर्स ही मिलेंगे जिनकी वाइफ भी होगा। तो चलें, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वी और जैन ऑफिस जा ही चुके थे और जैन बस वी के पास ही चेयर आके बैठा हुआ था, वो कहीं और नहीं जाने वाला। रीटा, जो कि आज कल से भी ज़्यादा ही छोटे कपड़े पहन के आई थी, शायद उसे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती थी और लैन जैन का दिल चाहा था उससे बोल दे, बहन अगर ज़्यादा ही गर्मी लगती है तो ये भी मत पहन के आया करो। वो बस मुंह बना बना के उसे देखे जा रहा था और वो कैसे बस फाइल सिखाने के बहाने वी के करीब ही होती जा रही थी। और लैन जैन वो कब तक बर्दाश्त करेगा। शीजे, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही काम करती हैं? उसने एकदम से उसको बुला ही लिया था। वी और रीटा दोनों ही जैसे उसकी तरफ आप देख ही रहे थे। क्या मतलब सर? नहीं, मैंने बोला आप कुछ ज़्यादा ही काम करती हैं, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। देखिए ना, आप कितनी ज़्यादा थकी थकी सी लग रही हैं। जाएं, शाबाश काम करें और ये फ़ाइल मुझे दे दें, मैं देख लूँगा क्या करना है इसमें सर। ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शंस ही करनी होंगी तो मैं कर लूँगा, डोंट वरी। आप जाएं, आप मेरी बहन की तरह और मैं आपको ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकता। ये क्या बोले जा रहे हो तुम सैन? वी ने उसे डांट के बोला था। क्या बोल रहा हूँ अंकल, यही बोल रहा हूँ ना कि उनको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। देख नहीं रहे आप कैसे बेचारी चल रही हैं, कितनी मुश्किल से ही चल रही हैं। हाँ चलें शीजी, आप जाएं, मैं अंकल को देख लूँगा, ये मेरी कोई बात भी नहीं टालते। रीटा आप जा रही थी और जैन, जो कि आप बाहर उसको बाय बाय बोलने भी आया था, वो सामने वाला रूम है, आप वहाँ पे जाके रेस्ट कर लो, कितनी ज़्यादा ही गर्मी है। मैं आपके लिए जूस भी भिजवा देता हूँ, कुछ और खाना हो आपने तो बता देना। नो सर थैंक यू। वो हैरान और परेशान थी यार, लैन जैन इतना ज़्यादा ही उसके ऊपर क्यों ही मेहरबान है। उसे बस इतना ही पता था कि ये शी चैन का बेटा और वी का पता नहीं कौन ही है। हाँ, लेकिन वो इतना अंदाज़ा लगा सकती थी कि इन दोनों के बीच में कुछ चाल ही रहा है। तभी तो वो हर वक्त इकट्ठे एक जगह पे, कभी कभी एक चेयर पे और कभी कभी सीक्रेट रूम में पाए जाते थे। वो चली गई थी और फिर जैन ने जैसे रिमोट ही उठा लिया। ये क्या कर रही हो तुम? ये ऑफिस है, कोई बेडरूम नहीं है जो तुम ऐसी हरकतें किए जा रहे हो। ये मेरा ऑफिस है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस है और ये मेरा बेडरूम है। मैं जो चाहूँगा, जहाँ चाहूँगा, जैसे चाहूँगा करूँगा। हु द हेल आर यू टू स्टॉप मी? व्हाट? तुम कैसे बात किए जा रहे हो? ऐसी बात करूँगा मैं? जब आपको प्यार की ज़ुबान समझ नहीं आती तो गुस्से से बात करनी पड़ेगी। और हाँ, क्या बोला था मैंने? मामा हूँ ना तो मामा को नाराज़ नहीं करते। ओ हेलो, कि तुम मेरी असली वाली माँ नहीं हो? हाँ हूँ तो सही, आपकी ना सही, आपके होने वाले बच्चों की तो माँ हूँ ना। उसने एकदम से रिमोट पकड़ लिया था और एक बटन दबाने की देर थी और सारे के सारे कर्टन जो कि आप विंडो के ऊपर ही आ चुके थे। व्हाट द हेल? कुछ भी हेल नहीं है, यहाँ पे बस हेवन ही है। जब आप मेरे साथ हो तो कहीं भी कुछ गलत कैसे ही हो सकता है। वो रिमोट रख के एकदम से उसके करीब ही आ चुका था और वी की ग्लासेस उसने उतार के रख ही दी थी। कितना काम करोगे हस्बैंड? थोड़ा सा काम, थोड़ा सा ध्यान इधर भी दे लिया करो अपनी इस वाइफ की तरफ, जो बस तुम्हारे लिए बेताब है, जिसे बस तुम चाहिए हो। हुए, क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ, शर्म बेच खाई है सारी तुमने। हाँ, उसी रात बेचती थी ना जब तुमसे शादी हुई थी, मेरे बूढ़े हस्बैंड। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, बता दूंगा मैं तुम्हें। हाँ, बताते भी तो नहीं हो, बस डराते ही रहते हो। तुमने अपनी शर्म कहाँ उतारी और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या ही कर दिया? कुछ नहीं किया क्या आपने? हाँ, मेरी बॉडी का एक एक चीज़, एक एक पार्ट आप टेस्ट कर चुके हैं और मैं आपका।
तो अभी भी क्या कुछ बाकी रह जाता है? और जो बाकी रह गया वो आप करते ही नहीं हो, क्यों नहीं करते? हाँ, कब करोगे? कब तक ऐसे मुझे सताते रहोगे? जहन बस बोलते बोलते उसकी लैब में ही आके बैठ गया था और उसका हाथ पकड़ के वो अपनी शर्ट के अंदर ही डाल चुका था। टच करो मुझे, फील करो मुझे, देख नहीं रहे मैं कैसे चल रहा हूँ तुम्हारे बिना? कैसे मेरे अंदर एक आग सी लगी हुई है और तुम हो कि इस आग को बुझाते नहीं हो। जान रुक जाओ, अभी इसका टाइम नहीं है। भी अपना कंट्रोल खोने ही लगा था, लेकिन जहन उसकी कहाँ ही सुनेगा। बस टाइम निकालना पड़ता है, तुम निकालते ही नहीं हो। हाँ, क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? वो उसको अब किस कर रहा था और साथ में वो कितना ज़्यादा डेस्परेटली बस उसकी बॉडी को टच किए जा रहा था। भी अब अपना कंट्रोल खो ही रहा था। उसकी वाइफ उसके लिए कितना ज़्यादा बेचैन, कितनी ज़्यादा डेस्परेट है। वो खुद को बहुत ज़्यादा ही लकी समझता है। जहन डार्लिंग, बस बहुत हो गया, आप चुप करो, मुझे खुद को फील करने दो। वो आपास उसे पैशनेटली किसी किए जा रहा था और वी ने जैसे आंखें बांधी कर लीं। वो कैसे एक दूसरे के लिप्स को आप साफ कर रहे थे और एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर ही कर रहे थे। यू आर टू हॉट बेबी। हाँ वही तो, बहुत ज़्यादा हॉट हूँ मैं, मुझे ठंडा कर दो ना तुम। जैन कैसे बेशर्मी से बोला था और तभी जैसे वी का मोबाइल एकदम से बजने लगा था। जान प्लीज़ वेट। उसने कॉल उठाई थी और दूसरी तरफ से जो कोई भी था उसकी बात सुन के भी एकदम से सीरियस ही हो गया। ओह, तो वो यहाँ पे आ गए क्या? हाँ सर, वो आ गए। आगे से उसे यही जवाब मिला था। ठीक है, सारे ऑफिस स्टाफ को छुट्टी दे दो, उनको बोलो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमें और ज़्यादा काम नहीं करना। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, उसने मैनेजर को बोल दिया था और फिर 10 मिनट के अंदर पूरा ऑफिस खाली हो गया था। जैन अभी तक वहाँ पे ही था और वो क्या ही सुनेगा, क्या ही करेगा। वो बस अपने हस्बैंड के साथ बिजी था, उसको किस करने में, उसको लिक करने में, और वी जो कि अभी तक वैसे ही बैठा हुआ था। जैन, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हारे पापा भी घर जा चुके हैं, तुम भी ज़रा साइड हो जाओ प्लीज़। मैं नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होता कुछ भी, मुझे आप चाहिए हो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। जान ऐसा नहीं बोलो ना, प्लीज़ पीछे हो जाओ। उसने जैन को एकदम से नीचे ही किया था और तभी दरवाज़ा जैसे खुलने ही लगा था। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? उसने जल्दी से जैन को, जो कि हाथ से ज़्यादा ही अपना होश खो चुका था, उसको टेबल के नीचे छुपा दिया था। वो अपनी चेयर आगे करके आप बैठ ही चुका था और उसका टेबल जो कि जैन को पूरा का पूरा कवर कर ही रहा था। उसने जल्दी से एसी की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी थी, कहीं उसे गर्मी ना लगे। आने वाले दो लोग जो कि उससे बहुत ज़्यादा ही देख के खुश हो रहे थे। हो वी, कैसे हो तुम? कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ना हम। हाँ सर, ठीक हूँ मैं, आप सुनाएं। उसने उन दोनों आदमियों से हाथ मिलाया था और फिर वो अपनी चेयर पे बैठ ही गया। जैन जो कि फिर से आप नीचे जैसे उसकी टांगों के साथ किसी जानवर की तरह चिमटा ही हुआ था। वो पीछे भी हो जाओ तुम, उसने आहिस्ता से बोला था और आने वाले दोनों आदमी बात देख रहे थे। क्या हुआ वी, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है सर, बस कुछ ऐसे ही मुझे इरिटेशन होती रहती है। और बताएं, वो पहली वाली कंसाइनमेंट वो पहुंच गई क्या? हाँ, उसी लिए तो आए हैं, हमें कुछ और वेपन्स चाहिए ताकि हम उनको सप्लाई कर सकें, वो बोल रहे थे। और जैन जो कि ये सब सुन नहीं रहा था, वी ने जैसे अपने होंठों पे उंगली रख के उसे चुप रहने का इशारा ही किया था। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हमें चुप रहने का बोल रहे हो? नो सर, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस मैं वैसे ही कह रहा था कि हमें थोड़ा आहिस्ता से बात करनी चाहिए। वैसे भी हमारा ग्राउंड फ्लोर है ना, हम वहाँ पे इस तरह की मीटिंग करते हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं तो इसलिए मैंने ऑफिस में सबको छुट्टी दे दी है। मैंने शीचैन को भी भेज दिया, उसको बिल्कुल भी नहीं पता आपके बारे में और हमारी इस डील के बारे में।
हो, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। वैसे भी ये बात जितनी ज़्यादा सीक्रेट रहे उतना ही अच्छा है। इसी में सबकी भलाई है। उन दोनों आदमियों में से एक बोला था और ज़ैन के कान तो खड़े हो ही गए थे। ये कौन सी डील की बात हो रही है? क्या ही हो रहा है यहाँ पे? क्या उसका हस्बैंड, हाँ, वो ब्लैक ड्रैगन भी तो है। क्या वो फिर से किसी को वेपन्स या ड्रग्स सप्लाई करने वाला है? उसका कैसे एकदम से दिल उदास से ही हो गया था। उसने जैसे वी की टांग को पकड़ ही लिया, जैसे वो उसे रोकना चाहता हो, और वी ने बस उसके सर पे हाथ ही रखा था टेबल के नीचे से। वो उसे बताना चाहता था कि सब सही है सर, सब हो जाएगा। आप मुझे पास बता दें कि आपको क्या क्या चाहिए और कितनी अमाउंट में चाहिए, और ये बात सीक्रेट रहेगी। मैं अपनी जान दे दूँगा लेकिन कभी किसी को पता नहीं चलने दूँगा ये क्या है और हम क्या ही करते हैं। मैं आपकी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी ख़राब नहीं होने दूँगा, और ना ही मैं कभी हमारे इस मकसद के बीच में किसी को आने दूँगा। आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, आपने पापा पे भी ट्रस्ट किया था, और मैं कभी खुद पे ट्रस्ट करने वालों का ट्रस्ट नहीं तोड़ता। वो बोल रहा था और फिर वो दोनों आदमी उसकी तरफ स्माइल करके देख ही रहे थे। हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ये तुम ले लो, ये एक पेन ड्राइव है और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है हमारी डीलिंग के बारे में, और जहाँ जहाँ पे और जिस जिस लोकेशन पे तुम्हें वेपन्स भेजने हैं उन सब जगहों की भी। हम वैसे तुम्हें नहीं बता सकते और ना ही हम ज़्यादा बात कर सकते हैं। लेकिन क्यों? उन्होंने अपने मोबाइल निकाले थे। तुम जानते हो, हमारे मोबाइल वो कभी भी ट्रैक हो सकते हैं और कभी भी कोई भी हमारी बातों को सुन सकता है, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए ये बनाई, और थोड़े टाइम के लिए हम अपना फ़ोन बंद कर सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और अब 5 मिनट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हमारी लिमिट नहीं है। हम अभी फ़ोन ऑन करने वाले हैं और इसके बाद हम जो भी बोलेंगे वो सब हेडक्वार्टर में चला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। वो अपने फ़ोन ऑन कर चुके थे और फिर वो वी से नॉर्मली बातें कर रहे थे। और मिस्टर वी वुशियान, कैसा चल रहा है बिज़नेस? हाँ जी, सब सही है। और न जाने कितनी वो बातें कर रहे थे और ज़ैन की समझ में कुछ भी नहीं आया था। वो वैसे टेबल के नीचे ही था और फिर वो आदमी आप चाय पीने लगे थे, और ज़ैन उससे तो अब बर्दाश्त हो ही नहीं रहा था। कब से वो ऐसे बैठा ही हुआ था। उसने जैसे वी की चेयर को पकड़ के आगे खींच लिया था। क्या हुआ मिस्टर वी? आप शायद कंफर्टेबल नहीं हैं। हाँ सर, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, इसलिए मैंने चेयर थोड़ा टेबल के पास कर ली। एसी की थोड़ी ठंडक ज़्यादा मिलेगी ना, कूलिंग काफ़ी हो जाएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। वो चाय पीते-पीते बोल रहे थे और फिर अगले ही पल वी को एक और ही झटका लगा था। ज़ैन नीचे से कुछ ज़्यादा ही नॉटी हो चुका था और वो कैसे ऊपर ही आ चुका था, और वो तो उसके लिटिल ड्रैगन को टच कर रहा था। ओह माय गॉड! आई कांट हैंडल दिस। लगता है आपको गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। उन दोनों आदमियों से एक बोला था और फिर वो कैसे ज़ोर-ज़ोर से हँसने ही लगा, और वी को भी अब बस अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उनके साथ ही हँसना था। हाँ सर, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, कुछ ज़्यादा ही। देखें तो 10 की स्पीड पे है मेरा एसी, और फिर भी मुझे कितनी ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। उसने एकदम से अपनी शर्ट के ऊपर वाले बटन खोल ही डाले थे, और नीचे ज़ैन था जो कि जल्दी पे तेल का काम तो कर ही रहा था। वो अब उसे टच ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो आहिस्ता-आहिस्ता उसका बेल्ट खोल ही चुका था और उसकी पैंट को नीचे सरका के तो अब वो अपने फेवरेट काम में लग ही चुका था। वी की टेबल काफ़ी ज़्यादा ही हाइट पे थी। वो उसकी चेस्ट तक थी और नीचे जो कुछ भी था वो किसी को ही नज़र नहीं आ रहा था। लैन ज़ैन अब क्या ही कर रहा था। वो वी के लिटिल ड्रैगन को पास अब लेके किए जा रहा था। उसे हद से ज़्यादा ही प्लेयर मिल रहा था अपने हस्बैंड को ऐसे सिड्यूस करने में। वो बस अब भूल ही चुका था वो कहाँ पे है, वो क्या ही कर रहा है। उसे बस एक ही चीज़ याद थी कि उसका हस्बैंड है और वो उससे हद से ज़्यादा प्यार करता है। वो उसके बिना पास नहीं रह सकता। वो उससे किसी ना किसी तरह आज की आज ज़रूर ही मनाएगा, अपने साथ सब कुछ करने के लिए। उसके सब्र का पूरा पैमाना अब लबरेज ही हो चुका है। वो बस ऐसे ही वी को प्लेज़र दे रहा था और वी की आंखें जैसे एकदम से बंद ही होने लगीं। आपको नींद आ रही है मिस्टर वी?
हाँ, शायद बहुत ज़्यादा ही। और गर्मी की वजह से तो मुझे पता नहीं क्या ही फ़ील हो रहा है। वी कितना ज़्यादा रेड पाट चुका था और उसका पास नहीं चल रहा था, वो लहन-सहन को क्या ही काट डाले, जो उसे हाथ से ज़्यादा ही प्लेज़र दे रहा था। और फिर एकदम जैसे ज़ैन की आवाज़ ही आई थी उन्हें, वो कैसे पास मुँह निकाल रहा था और वी ने एकदम से अपने मुँह पे हाथ ही रखा। ओह! मैं क्या करूँ? उसने बहुत तेज़ी-तेज़ी से बोलना शुरू कर दिया था और ज़ैन के सर पे हाथ ही रख दिया था। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मिस्टर वी? शायद आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है। वो दोनों आदमी अब उसे परेशानी से देख रहे थे। मेरी तबीयत सच में ख़राब है। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। मैं बस थोड़ी देर बाद आपको कॉल करता हूँ। मुझे अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना होगा। वो कैसे जल्दी-जल्दी बोल रहा था और वो भी डर रहा था कहीं उसके मुँह से भी कुछ ऐसी आवाज़ निकल ही ना जाए। हो, चलें हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं ना? नहीं, नहीं सब ठीक है। हाँ, प्लीज़ जाएँ। आई एम सॉरी मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, लेकिन आप प्लीज़ जाएँ। यहाँ पे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसने जल्दी-जल्दी बोला था और फिर वो दोनों आदमी बस उसके हाथ को टच ही कर रहे थे। वो उठ के उन्हें सी ऑफ नहीं करने आया और वो कितने ज़्यादा हैरान थे। वो वापस चले गए थे और ज़हन ने एकदम से जैसे टेबल को पीछे ही गिरा दिया था। तुमने ये क्या कर डाला मुझे? वी से तो प्लेज़र के मारे बोला भी नहीं जा रहा था। ज़ैन जो इतना फ़ास्ट सब कुछ कर रहा था, उसने तो जैसे उसकी पूरी पावर को ही ख़त्म कर डाला था। वो कैसे अब गहरे-गहरे साँस ले रहा था और वी बस उसे हैरानी से देखे जा रहा था। वो कब से इतना परफेक्ट हो गया, सिर्फ़ 2 बार में ही वो कैसे एकदम से ये सब कैसे कर सकते हैं। तुम तुम ये मैं जो कर रहा हूँ, मुझे करने दो मेरे हस्बैंड। तुम खुद कुछ नहीं कर सकते तो क्या किसी को भी नहीं करने दोगे? हाँ, उसने जैसे एकदम से उसे धक्का मार के अब ज़मीन पे लिटा दिया था। वी जो अब बिल्कुल ही बेबस हो चुका था। वहाँ पे और कोई भी नहीं था, उस कमरे में सिर्फ़ उन दोनों के अलावा। वो कैसे पास ऊँची आवाज़ में अब मौन निकाल रहा था और ज़ैन, जिसकी अपनी आवाज़ भी तो जैसे कितनी ज़्यादा डीप हो चुकी थी, वो बस फ़ास्ट ही गा रहा था और फिर वी ने एकदम से जैसे उसे बालों से पकड़ के पीछे किया। उसने जैसे अपना सारा का सारा लोड रिलीज़ ही कर दिया था और ज़ैन अब बस खुशी से और प्राउडली उसकी तरफ देख ही रहा था। सी, आई कैन डू दिस। और अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरा लिटिल ड्रैगन दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्रेग्नेंट करो, मेरे साथ सब करो, मुझे बर्बाद कर दो। मैं तुम्हारी खातिर सब पेन सहना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं समझते वी? बट तुम मुझसे 18 साल छोटे हो, तुम अभी पूरे एडल्ट भी तो नहीं हुए। मैं 18 साल छोटा ही रहूँगा तुमसे हमेशा ही। जब भी हम करेंगे तब भी। तो तुम किस बात का वेट कर रहे हो? क्या तुम्हारी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी या मैं एकदम से बड़ा हो जाऊँगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मिस्टर। तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। मैं तुम्हारा मेट हूँ, तुम्हारी वाइफ हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। समझ गए तुम? ज़ैन बोला था और फिर वो एकदम से वी को हैरान परेशान छोड़ के उठ ही बैठा। वो अब उसके सामने अपने आप को नेकेड ही कर रहा था। उसने अपने कपड़े जैसे उतार ही फेंके थे और फिर वो जाके दरवाज़ा भी लॉक कर ही आया था। उसे कोई भी रिस्क नहीं लेना। देखो मुझे, मेरी बॉडी देख रहे हो तुम? ये पास तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। तुम मुझे यूज़ क्यों नहीं करते? वो ऐसे ही दुख से बोल रहा था और फिर वो कितने सारे टिश्यू लेके आ गया था। वी अभी तक बस वैसे ही लेटा हुआ था। उससे ज़ैन का ये रूप बिल्कुल ही नया लग रहा था। वो कैसे एकदम से इतना बोल्ड, इतना ब्रेव हो सकता है और इतना शेमलेस, उसने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो आप अपना क्रिएट किया हुआ सारा का सारा मैस साफ़ ही कर रहा था। उसने वी को पूरा का पूरा क्लीन ही कर दिया था और फिर वो दोबारा से उसके ऊपर ही आ गया। जानते हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी वाइफ होते तो मैं कभी एज को बीच में नहीं लाता। मैं पहली रात ही तुम्हारे साथ सब करता,
तुम्हें एहसास दिलाता कि मैं तुम्हारे लिए कितना डेस्परेट हूँ, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए इंतज़ार किया है। तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो ना, अभी करते हो ना? 14 साल तुमने मेरा इंतज़ार किया है ना, तो फिर क्यों नहीं इस इंतज़ार को ख़त्म कर देते? क्यों खुद को और मुझे चला रही हो इस आग में? बोलो। वी अब कुछ भी बोल नहीं रहा था और वो बस जैन की तरफ देख ही रहा था। वो फिर से अब उसके ऊपर ही था और वो कैसे अब फिर से उसे किस करने में बिजी हो गया था। मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब तक तुम नहीं करोगे मैं ऐसे ही तड़पता रहूँगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही अब उसे वाइल्डली किस कर रहा था, उसके लिप्स पे बाइट ही कर रहा था और दूसरा हाथ, हाँ उसका दूसरा हाथ किधर ही था, वो खुद को बस सेटिस्फाई करने की कोशिश ही कर रहा था। मैं कब तक ऐसे खुद के साथ खेलूँगा? जब मेरा हस्बैंड है तो वो मेरे साथ क्यों नहीं करेगा सब? वो अब रोना भी शुरू हो गया था। वो उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, वो कैसे उसे बताए? जान, आई एम सॉरी, देखो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ रो नहीं। वी एकदम से परेशान हो गया था और जैन जो कि अब उसकी नेक पे बस बाइट ही कर रहा था, उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने कैसे ही अपनी मूवमेंट को तेज़ कर दिया था और फिर एकदम जैसे वो ज़ोर से चीख मार के वी के ऊपर ही गिर चुका था। वो भी खुद को रिलीज़ कर ही चुका था और उसके आंसू जो कि अब तेज़ी से पास वी के सीने पे गिर ही रहे थे। आई लव यू और मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता। आई एम सॉरी, मैं बहुत शेमलेस साउंड कर रहा हूँ ना, लेकिन यही सच है हस्बैंड, मुझे तुम चाहिए हो। उस छोटे लड़के की हिम्मत अब जवाब दे ही चुकी थी और वो अपना होश खो के अब वी के ऊपर ही गिरा हुआ था। वी अब उठा था और फिर उसने एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसे क्लीन भी किया था। वो उसे साथ अटैच बाथ में ले गया था और फिर से बात भी दे ही दिया था। मैं सब करूँगा जान, तुम्हारे लिए मैं रुका हुआ था, लेकिन अगर तुम इतनी शिद्दत से मुझे चाहते हो तो मैं भी ज़रूर तुम्हारी खुशी के लिए सब करूँगा। मैंने खुद को कंट्रोल किया तुम्हारे लिए, लेकिन अब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। आई लव यू ज़ैन, आई लव यू सो मच। वो बात ऐसे ही उसे अब सीने से लगाए गाड़ी में बैठा सोच ही रहा था कि उसे आज कहाँ ही जाना है। मामा के घर चलेंगे आज हम। हाँ, मुझे थोड़ा काम है और बाद में हस्बैंड आके अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, डोंट वरी। वो ऐसे उसे बोल रहा था और साथ में उसके फेस पे किसेस भी कर रहा था। उसकी बॉडी जो कि ठंडे ठंडे पानी से बाथ लेने के बाद कैसे ठंडी सी थी। वो मामा के घर पहुंच चुके थे और मामा जो कि ऐसे बेहोश से जैन को देख के घबरा गई। हो, तो फाइनली तुमने बिल्ली मार दी? अभी नहीं मारी, रात को ही मारूंगा। क्या क्या बोला तुमने? मामा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं और जैसा आप कह रही हैं। जैन बस बहुत ज़्यादा थक गया है, उसे गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो उसे घर ले चलते हैं आपके पास। और हाँ, इसका ख्याल रखिएगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। कहाँ जा रहे हो तुम? जैन को वो सोफ़े पे लिटा ही चुका था और फिर मामा जो उससे पूछ ही रही थी। मामा, मुझे जाना होगा ना, डील के लिए जाना है। वो दोनों आए थे ना, वो दोनों ऑफिसर्स आए थे और अगर टाइम पे उनका ऑर्डर नहीं मिला उनको तो आप जानती हैं ना कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं चाहता पापा का नाम ख़राब हो या मेरा नाम ख़राब हो। मैं बस आ जाऊँगा, आप ज़ैन का ख्याल रखिएगा। ये जल्दी उठ जाएगा, फिर मैं शाम तक आ ही जाऊँगा ना। आज हम यहाँ पे ही रुकेंगे। ओके, अपना ख्याल रखना, मैं बस तुम्हारा वेट करूँगी। और ये छोटा लड़का भी, उन्होंने प्यार से बस ज़ैन के गीले बालों को टच किया था और वी जो कि आप उसके चीक्स पे किसिस करके जा ही रहा था। वो जाते हुए कितना ज़्यादा खुश था और कैसे उसके गाल पूरे के पूरे रेड ही हो रहे थे। मामा देख सकती थी उसकी खुशी को, उसके प्यार को। कभी वो कितना ज़्यादा चिढ़ती थी इस छोटे से लड़के के लिए ऐसे उसकी दीवानगी देख के, और आज वो हाथ से ज़्यादा खुश हैं। ये छोटा लड़का भी तो उनके इस बड़े से बेटे से प्यार ही करता है, वो उस पर जान देता है और कैसे वो दोनों बस एक दूसरे के लिए पागल ही हैं।
वो सब जानती हैं और वो उनकी आंखों में सब भी देख चुकी हैं। ओए छोटे लड़के, उठ जाओ ना, दादों से बात नहीं करनी क्या? वो ऐसे उसे प्यार से बात सहला रही थी और जहन ने भी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। दादो, आप, अंकल, आई मीन हस्बैंड कहाँ चले गए? वो काम से क्या है और मैं यहाँ पे नहीं आई बल्कि तुम यहाँ पे आए हो अपने घर में। ऊँचा शाबाश, कितने ज़्यादा वीक लग रहे हो तुम। क्या हुआ तुम्हें? वो उसे उठा के बिठा ही चुकी थी और लहन सहन को अब सब याद ही आने लगा जो कुछ भी उसने कारनामा किया था। हाँ बस दादो, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं तो गर्मी की वजह से बेहोश ही हो गया था। कुछ जूस ही पिला दे मुझे। हाँ बिल्कुल। वो अब जूस पी रहा था और साथ में दादों से बातें भी कर रहा था। और कैसी जा रही है तुम्हारी लाइफ? अच्छी जा रही है मामा, सब सही है। और तुम्हारा वो हस्बैंड, क्या उसने तुम्हारे साथ? अभी कहाँ दादो, आप जानती नहीं है क्या अपने बेटे को? वो कितने ज़्यादा ही ढीठ हैं। उन्हें लगता है कि मैं बहुत छोटा काका हूँ, जैसे उनके टच करने से जैसे पिघल जाऊँगा या फिर रोने लग जाऊँगा। हाँ तो तुम छोटे हो ना। मामा प्लीज़ आप भी। मामा देखें, मेरी बात सुने। देखें, जब आप प्रेग्नेंट थी आप कितने साल की थी? मैं 19 साल की थी। अच्छा चलें कोई बात नहीं, 2 साल ही ज़्यादा है ना। देखिए मामा, मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई हैं और जो भी हम डाइट लेते हैं वो कितनी ज़्यादा ख़राब होती है आप जानती हैं ना। कुछ भी तो नेचुरल नहीं रहा और ना ही आप लोगों के पास इतना स्टैमिना और इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अब ज़्यादा उम्र में बच्चे पैदा कर सकें। हाँ ये तो है, लेकिन तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? अरे मामा, अब मैं क्या बोलूँ? आप तो जानती हैं ना अपने बेटे को पूरे 35 के हो चुके हैं और मैं ठहरा भी छोटा सा बच्चा। मैं क्या ही जानूँ इन सब बातों को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने बस खाली आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि अब बहुत सारे लोग शायद कोरोना के बाद तो बच्चे ही नहीं पैदा कर पाएंगे। मुझे कितनी ज़्यादा टेंशन हुई और मैं आपके बारे में सोचने लगा। मेरे बारे में? लेकिन मेरा बच्चा तो है ना। ओह! तो आपको क्या मेरा बच्चा नहीं चाहिए दादो? ओह हाँ, तुम्हारा बच्चा तो चाहिए। तो और क्या, मैं यही बोल रहा हूँ ना। आप खुद सोचें, अंकल वो इतने बड़े हो चुके हैं, पूरे 35 के हैं और अगर आप वो बच्चे नहीं पैदा करवाएँगे तो कहाँ भी करवाएँगे? और अगर बाद में वो और ज़्यादा बूढ़े हो गए और उनसे कुछ ना हुआ तो मेरी जवानी का क्या होगा? मैं ऐसे अकेले रहूँगा क्या? और आपके ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर्स वो कहाँ से आएँगे? आपका दिल नहीं करता दादो? देखिए अभी तो आप कितनी हेल्दी एक्टिव हैं, आप कितना ज़्यादा उसकी केयर करती हैं। अभी आप हमारे बच्चों को अच्छे से खिला सकती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो? अरे मेरे साथ बुरा क्यों ही होगा? कैसी मनहूस बातें कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रहा था मामा, मेरी प्यारी मामा। देखिए मैं ये कह रहा था, अगर अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो हमारे बेबीज़ को आने में और आपकी एज थोड़ी ज़्यादा होगी तो आप कैसे ही उनको उठाएँगी? कैसे उनके साथ खेलेंगी? मैं बस क्या करूँ? मुझसे तो ये बस परेशानी हैंडल ही नहीं हो रही। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था और इसी टेंशन की वजह से बस मेरा बीपी एकदम से लो हो गया और मैं गिर गया। ओह! मेरा बेबी, तुम कितना ज़्यादा सोचते हो मेरे बारे में। मामा को एकदम से लहन-सहन पे प्यार आया था और उन्होंने उसे हग कर लिया। तो और क्या मामा, मैं नहीं सोचूँगा आपके बारे में और आपके बेटे के बारे में तो और कौन ही सोचेगा? आखिर आप दोनों का कोई और है मेरे अलावा? उसने जैसे स्mirk करके बोला था और मामा उसकी सारी चालाकी समझ ही रही थी। नो बेबी, कोई भी नहीं है, तुम ही हो बस। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लंच बनवाने के लिए कहती हूँ। मामा उठ के चली गई थी और लहन-सहन खुद को बस दाद ही दे रहा था। यह लिटिल लाइन तुमने बहुत अच्छा किया। बस ऐसे ही सासू माँ को साथ मिलाओ और हस्बैंड तुम्हारे बेड पे। ओह, तुम हस्बैंड के बेड पे? अरे नहीं, वो तो हम पहले ही होते हैं। हस्बैंड का लिटिल ड्रैगन तुम्हारे अंदर हो गई। हाँ हाँ, लिटिल ड्रैगन बहुत जल्द इस लिटिल लाइन के अंदर होगा। वो कैसे अब खुशी खुशी बात सोच के एक्साइटेड ही हो रहा था। वो अब बहुत जल्दी अपने हस्बैंड को एक बेबी देना चाहता है,
चाहे वो खुद अभी छोटा है, लेकिन उसे एक बच्चा चाहिए। उसे अपने हस्बैंड के करीब आना है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी देनी है और इसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। और फिर उसने मामा को आते देखकर टीवी ऑन कर ही लिया था और जानबूझ के न्यूज़ चैनल ही लगाया था। उसे पता था आजकल कैसी न्यूज़ आती हैं। अरे ये क्या देख रहे हो तुम? मामा जो उसके साथ ही आके बैठ गई थी और वो कितने सारे चिप्स भी ले आई थी। कुछ नहीं मामा, बस न्यूज़ सुन रहा हूँ। अच्छा है ना, सुननी चाहिए। हाँ सुनो। मामा बस चुपचाप देख ही रही थी और फिर एक न्यूज़ ने जैसे उनको एकदम से परेशान ही कर दिया। कैसे एक डेस्परेट वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर चीट किया था और वो कैसे अपने हस्बैंड के छोटे भाई के साथ मुंह काला करते हुए पकड़ी गई थी। हो माय गॉड मामा, देखा आपने? लोग कितने ज़्यादा ही डेस्परेट हैं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसने कैसे कानों को हाथ लगाए थे। हाँ बेटा देखो तो, लोगों के अंदर से शर्म तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। हाँ मामा, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर अगली न्यूज़ भी चाली गई थी। ये क्या था? एक वाइफ ने कैसे अपने हस्बैंड को सिर्फ अपने साथ नाइट ना स्पेंड करने की वजह से मर्डर ही कर दिया था। ओ गॉड मामा, देख रही हैं आप? उसने फिर से कानों को हाथ लगाए थे और मामा के हाथ से तो चिप्स गिर ही पड़े थे। पता नहीं लोगों को क्या ही हो गया है। हो नो मामा, पता नहीं सच में क्या ही हो गया लोगों को। और अब एक और न्यूज़ आ रही थी। एक छोटे से लड़के ने कैसे अपने हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड के हाथों पास मरवा ही दिया था, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको बेड पे सेटिस्फाई नहीं करता था और उसने अपने हस्बैंड के एक नौकर के साथ चक्कर चला लिया था। हाँ वो यंग था, वो हैंडसम था, स्मार्ट था और उस लड़के को क्या ही चाहिए था। और मामा अब चोर नजरों से जैसे लैंडसैन की तरफ देख रही थी। उन्हें जैसे वो एकदम से सस्पिशियस सा लगा। ओ गॉड, ये क्या ही तुम सुन रहे हो? उन्होंने एकदम से रिमोट लेकर टीवी बंद ही कर दिया था। मामा क्या हुआ? ये सुन सुन के तुम क्या प्रूव करना चाहते हो? मामा मैंने क्या प्रूव करना है? मैं कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ पे साहब देखो, अपने हस्बैंड को चीट कर रहे हैं। कहीं तुम भी मेरे बेटे के साथ यही सब तो नहीं करने वाले? मामा उसकी तरफ देख रही थी और जहन एकदम से डर ही गया। दादो, क्या आपको ऐसा लगता है मैं ऐसा करूँगा? हाँ, आप मुझे ऐसा समझती हैं? मैं बचपन से आपके सामने और मैंने कभी भी आज तक कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया, जो भी काम किया, हमेशा बहुत ज़्यादा साफ़ नीयत और साफ़ दिल से किया है। मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया और ना ही मैंने कभी झूठ बोला है। मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, जो मेरे दिल में होता है वही ज़ुबान भी होता है। और क्या हुआ? आपको क्या लगता है अगर वो मुझसे क्लोज़ नहीं होते तो मैं उनके साथ ऐसा करूँगा? माना कि वो मुझसे 18 साल बड़े हैं, लेकिन मैंने उनसे शादी की, उन्हें एक्सेप्ट किया। क्या नहीं किया? हाँ, किया ना। वो मेरे करीब नहीं आते। करीब नहीं आता तुम्हारे? अरे वैसे वाला करीब नहीं ना आते। ओह सो सॉरी। हाँ, मेरे वो वैसे वाला करीब नहीं आते, लेकिन मैंने क्या उनको छोड़ दिया? नहीं ना। वो मुझे प्रेग्नेंट नहीं करते, लेकिन मैंने क्या उनको छोड़ दिया? नहीं ना। वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, मुझे एक वाइफ़ का हक नहीं देते, लेकिन क्या मैंने उन्हें छोड़ दिया? वो मुझे बार-बार एक बच्चा समझ के ट्रीट करते हैं, वो मुझे एक बेबी की तरह पैम्पर करते हैं। मैंने क्या उन्हें छोड़ दिया? नहीं ना। वो कैसे ही पहले मुझे डराते थे। मैंने उनसे कितना ज़्यादा डर-डर के अपनी लाइफ़ गुज़ारी है। हमेशा उनको अपना अंकल समझा और एकदम से कैसे मैं उन्हें अपने हस्बैंड के तौर पर कबूल कर चुका हूँ। क्या आपको नज़र नहीं आता? मैंने उन्हें छोड़ा नहीं ना। नहीं ना छोड़ा, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं उन्हें चाहता हूँ। वो मेरे मेट हैं और मेरे हस्बैंड हैं। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन अब मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी रियलिटी यही है। वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। मामा, फिर वो क्यों ऐसा करते हैं? फिर वो मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? मैं एकदम से खुद को बड़ा तो नहीं कर सकता और ना ही उनको अपनी एज तक ला सकता हूँ। वो ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ? उन्हें क्या नज़र नहीं आता मैं उनके लिए कितना ज़्यादा? और आगे से वो चुप ही हो गया था और उसने मज़ीद कुछ भी नहीं बोला। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक तरफ वी का उसे हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट करना और दूसरी तरफ मामा कैसे उसके ऊपर शाकी करना उसे दुख ही दे रहे थे। आई एम सॉरी बेटा, मैं बस डर गई थी। हाँ तो आप भी इनसिक्योर होंगी ना?
अगर हमारे बीच में सब नॉर्मल होता, वो सही मुझे एक वाइफ़ की तरह ट्रीट करते, तो आप क्यों ही ऐसे बोलती या क्यों ही ऐसे मुझसे सवाल करती? ये सब इसी वजह से है ना। और अगर मैं उनसे छोटा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? या वो बड़े हैं तो उनका कोई कसूर नहीं है, वो क्यों ही मुझे और खुद को सज़ा दे रहे हैं? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम देखना। आज ही वो तुम्हें अपनी वाइफ़ एक्सेप्ट करेगा पूरे दिल से, और तुम्हें तुम्हारा राइट मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड का पूरा प्यार मिलेगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। क्या सच में मामा? वो कैसे एकदम से आंसू पूछ के आप उन्हें देख ही रहा था। ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे की जान हो, और मेरा बेटा तुम्हारी जान है। मैं तुम्हारे साथ क्या झूठ बोलूँगी? हो मामा, आई लव यू। चलो, अब लव यू करने का कोई टाइम नहीं है, हमें रेडी होना है। आज रात को तुम्हारी वेडिंग नाइट मनाएंगे हम आप भी मनाएंगे क्या? उसने एकदम से हैरानी से पूछा था, और मामा ने जैसे अपनी हील उतार ही ली। पागल गधे उल्लू, हम का मतलब है कि हम तैयारी करेंगे और तुम दोनों मनाओगे, आई समझ, गधा कहीं का। अरे डरा क्यों रही हैं? मारे मत। हाँ, मैं आपका सन इन लॉ हूँ, और आपका मैं तो ग्रैंड सन भी हूँ ना, आपका पोता नहीं हूँ। दफ़ा हो जाओ, कौन से पोते हो तुम इनफैक्ट मेरे पोते और पोतियों को पैदा करने वाले हो। कोई ग्रैंड सन नहीं हो मेरे, तुम सन इन लॉ हो। समझ आ गई तुम्हें? हाँ, देखो तो डॉन की माँ भी कितनी ज़्यादा हिटलर है, ऐसे छोटे से लड़के के ऊपर टॉर्चर ही कर रही है। उसने जैसे उनकी हील्स देख के बोला था, और मामा एकदम से चुप ही हो गई। वो कोई डॉन नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला वो डॉन है, उनका नाम ब्लैक ड्रैगन है, और वो बाज़ ड्रग्स की वो तो क्या बोलते हैं, हाँ, वेपन्स की डीलिंग करते हैं ना। उन्होंने खुद आके बोला था। तुम बहुत ज़्यादा पागल हो ज़ैन, तुम क्या समझते हो? मेरा बेटा कोई गैंगस्टर है, कोई डॉन है जो उसके साथ ऐसे लोग रहते हैं, जो उसके पास इतना पैसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई भी डॉन नहीं है। तुम जानते हो वो क्या है? क्या है वो? उन्होंने आज तक बताया नहीं। तुम्हारा हस्बैंड वो एक सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम ही करता है। व्हाट?